हेलो एवरीवन। इस वीडियो में मैं एक नंबर थ्योरी की एक थ्योरम या फिर एग्जांपल को डिस्कस करने जा रही हूँ। इस एग्जांपल की स्टेटमेंट है इफ R1 R2 Rp minus 1 is any reduced residue system modulo prime P, prove that the product varying J is from 1 to P minus 1 Rj is congruent to minus 1 mod P। ये जो नंबर्स हैं R1 R2 Rp माइनस 1 ये है रिड्यूस्ड रेजिड्यू सिस्टम मॉड्यूलो प्राइम P। इसका क्या मतलब है कि आप कोई भी प्राइम नंबर लो और सभी इंटीजर्स को जब आप उस प्राइम नंबर से डिवाइड करोगे तो आपके पास कुछ रिमाइंडर्स आएंगे, तो उनमें से आपने P माइनस 1 रिमाइंडर्स को लिख लेना है। तो उन P माइनस 1 रिमाइंडर्स को किस तरीके से लिखना है कि बेसिकली वो सारे जो हैं वो जितने भी बने वो टोटल P माइनस 1 नंबर होने चाहिए, ठीक है, क्योंकि हम प्राइम P लेके चले तो कितने होने चाहिए वो P माइनस 1। दूसरी बात कि अगर इफ R1 इज कॉन्ग्रुएंट टू R2 मॉड P है तो R1 R2 के बराबर हो जाएगा। इसकी स्टेटमेंट क्या कहती है कि आपके पास ये सारे रिमाइंडर जो हैं वो डिस्टिंक्ट हैं विद रिस्पेक्ट टू मॉड P, कोई भी आपस में कॉन्ग्रुएंट नहीं है मॉड्यूलो P, मीन्स दीज आर इन कॉन्ग्रुएंट मॉड्यूलो P। तीसरी बात, इन सभी रिमाइंडर्स का जो P के साथ GCD है वो 1 है। Okay, so this is forms a reduced residue system, so we have to prove this statement. So basically how we will proceed, हम ले लेते हैं ये वाला reduced residue system जो हमें दिया हुआ है R1 R2 एंड Rp माइनस 1, इसको सेट में लिख लेते हैं। और दूसरा हम reduced residue system ले लेते हैं 1 to P माइनस 1, 1 to so on P माइनस 1। हम जानते हैं ये भी रिमाइंडर्स हैं, जब हम किसी भी इंटीजर्स को P से डिवाइड करें तो ये रिमाइंडर्स आते हैं। ओके, सो बेसिकली हमने इनके इक्विवेलेंट रिमाइंडर्स लिख लिए हैं, ठीक है, उनकी क्लास में से ही इसकी इक्विवेलेंस क्लास में से एक रिमाइंडर उठा लिया, इसकी इक्विवेलेंस क्लास में से, और हमने इनको लिख दिया, ठीक है, विच आर P माइनस 1 नंबर। सो ये दोनों ही रिड्यूस्ड रेजिड्यू सिस्टम मॉड P हैं। इसका मतलब इन सभी का इनमें से कोई ना कोई R1 जो इसमें से R1 है वो इनमें से किसी एक के कॉन्ग्रुएंट मॉड्यूलो P होगा। सिमिलरली R2 भी किसी ना किसी एक नंबर के कॉन्ग्रुएंट मॉड्यूलो P होगा, है ना, अगर हमने रैंडमली लिखा है तो, ठीक है। और Rp माइनस 1 भी किसी के कॉन्ग्रुएंट मॉड्यूलो P होगा। सो उन जो P माइनस 1 कॉन्ग्रुएंसेस बनेंगी उनको हमने मल्टीप्लाई करके लिख दिया। सो we get R1 R2 and Rp minus 1 is congruent to 1 2 3 and so on mod P, P minus 1 mod P. So this is the congruence that we are gonna get after multiplying the P minus 1 congruences that we get from these two sets. So basically इधर क्या बना, J is from 1 to P minus 1 Rj, and here we get P minus 1 factorial. Now P is a prime, hence by Wilson's theorem P minus 1 factorial is congruent to minus 1 mod P. So this is the statement of Wilson's theorem. So we applied it there. Thus we get if right hand side is congruent to minus 1 mod P, it implies this left hand side is also congruent to minus 1 mod P. So hence we get the proof.